लक्ष्मी नारायण भगवान की जय है। वैशाख मासे कृष्ण पक्ष है। आज बताते हैं कि ये एकादशी किस दिन की पड़ रही है और इस एकादशी का क्या नाम है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की देखिए किस दिन की पड़ रही है। ये शनिवार की और 4 मई की एकादशी है। इस एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। इसकी कथा सुनने से, संपूर्ण कथा सुनने से संसार में प्राणी को क्या फल मिलता है। इस एकादशी की कथा आप व्रत करते हैं और नहीं करते हैं, लेकिन इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए, अवश्य ही सुने। व्रत नहीं करते हैं तो इस कथा को सुनने से भी व्रत करने के बराबर प्राणी को फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज दुष्ट से, धर्मराज ने पूछा कि महाराज इस एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है और इसकी पूजा क्या है, इसके करने से क्या लाभ मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज इस एकादशी का नाम बरुथनी है और इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में उस प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अगर अभागिनी स्त्री भी इस एकादशी के व्रत को करती है तो वो भी सौभाग्य को प्राप्त होती है। कितना बड़ा फल है एकादशी की कथा का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन सोना दान करने से जो फल मिलता है वो एकादशी व्रत करने वाले प्राणी को संसार में प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि राजन हाथी के दान से घोड़े का दान श्रेष्ठ है और घोड़े के दान से यानी भूमि का दान श्रेष्ठ है और भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है और तिल के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्न के दान से यानी देवता, पितृ और मनुष्य तीनों की तृप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कन्यादान के बराबर अन्न दान का फल प्राप्त होता है। भूखे के भोजन कराने के बराबर कोई फल नहीं। और भगवान कहते हैं धर्मराज इन दोनों के बराबर जो फल मिलता है वो एकादशी व्रत करने वाले प्राणी को प्राप्त होता है। हे राजन, जो मनुष्य संसार में लोभवश कन्या का धन लेते हैं वो प्रलय काल तक यानी आप देखिए बिलाव का जन्म लेते हैं। जो मनुष्य प्रेम सहित धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य से को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। राजा मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, बरुथनी एकादशी का, तो उसको कन्या दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आप देखिए कि एकादशी का व्रत कितना श्रेष्ठ है। और सनातन धर्म प्रेमियों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। देखिए संसार में व्रतों में व्रत श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन और द्वादशी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि राजन एकादशी के दिन आप देखिए हमें किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तो पहली बात, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन उड़द की दाल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एक दिन पहले मसूर की दाल का परित्याग कर देना चाहिए। उस दिन चने की दाल नहीं खाना चाहिए, गोंद नहीं खाना चाहिए, शाक मधु और दूसरे का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं राजन उस दिन शराब, मदिरा, स्त्री प्रसंग
इनका भी परित्याग करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, दंत नियाधन करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन नहीं आप कहो कि हम एकादशी के दिन निंदा न करें और बाकी के दिन करते रहें, तो हम तो एकादशी का दिन निंदा नहीं करेंगे और बाकी के दिन करते रहें तो हमें फल मिलेगा। लेकिन निंदा कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए। हर हर निंदा सुनहि न काना, इन कानों से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, धर्म के पथ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण का परित्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक तथा अन्न भी वर्जित है। भगवान कहते हैं कि राजन, ये वैशाख मास की दोनों ही एकादशी बड़ी ही पवित्र एकादशी हैं, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु को बहुत बड़ा प्रिय है। ये भगवान विष्णु का प्रिय है। आप देखिए, यानी 3 मास बहुत पवित्र भगवान के हैं। माघ का महीना, कार्तिक का महीना और वैशाख का महीना, तीनों महीनों में जिस प्रकार से कार्तिक में स्नान करते हैं, जिस प्रकार से माघ के महीने में स्नान करते हैं, उसी प्रकार से वैशाख के महीने में भी स्नान किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि राजन, जो मनुष्य इस दिन एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करता है और जागरण के साथ भगवान का भजन करता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान का जो भजन करता है, मधुसूदन का पूजन करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज, वो प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान बोले कि राजन, इस एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से संसार में प्राणी को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ये भगवान की कथा श्रवण करने से प्राणी के सब समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जैसे हमने बताया कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे हे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप करने से प्राणी के समस्त कलेशों का शमन हो जाता है। और एकादशी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करना चाहिए। तुलसी मैया की में जल देना चाहिए। माता तुलसी के वृक्ष के यानी पौधे के यानी नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। उस दिन भगवान मधुसूदन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस एकादशी के व्रत करने वाले प्राणी को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।